ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। अब प्रभु कृपा करहूँ यही भांति, सब तजि भजन करहु दिन राति। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। आज का प्रश्न एक भक्त ने किया है कि महाराज जी, संतों का आचरण कुंभ में कैसा होना चाहिए। प्रयागराज कुंभ में महात्माओं का आचरण कैसा होना चाहिए कि 45 दिन में लगभग जो 60 करोड़ लोग वहां पहुंचे, तो संतों से कुछ सीख करके आए और अपने घर में आकर के, समाज में आकर के वैसा आचरण करें जिससे कि वो अमृत तत्व की प्राप्ति हो उन्हें। अमृत तो हमारे आपके शरीर में ही है। ये आत्मा, आत्मा अमर है, इसे शस्त्र नहीं काट सकता और इसे अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकता। और ये अमृत तत्व अपने स्वरूप अमृत में कैसे मिले। अभी प्रयागराज में आप टीवी पर, सोशल मीडिया पर तमाम ऐसे तथाकथित संत, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि संत व्यक्ति नहीं होता या बेस नहीं होता। संत यूनिफॉर्म का नाम नहीं है, संत वृत्ति का नाम है। जब आपकी सारी वृत्तियां सिमट करके एक परमात्मा में, एक ईश्वर में लग गई, मन चित्त शांत हो गया, तो ही आप संत कहाएंगे। और उन संत का स्वरूप, जैसे दाढ़ी बढ़ा है, बाल बढ़ा है, तो बाहरी लोग भी अपना उसी तरह बना लेते हैं और अच्छे महात्माओं को बदनाम करते हैं। तो कबीर साहब ने इसी को कहा कि मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। मन नहीं रंगाया है, केवल जोगी का कपड़ा रंगा हुआ है। भगवान श्री राम जब गए थे वन में, तो भगवान श्री राम के अगल बगल वो मृगे आ जाते थे। तो भगवान श्री राम मृगों को ऐसे सहलाते थे और पूछते थे, ये बताओ, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुमने हमारी भार्या सीता को देखा है। तो बहेलियों ने सोचा कि अरे बाप रे, राम जी तो गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए हैं, जटा बढ़ाए हुए हैं, तो इनके पास तो मृगे ऐसे ही चले आ रहे हैं। तो बहेलिया लोग भी वह मृगा मारने के लिए बेस बना लिया राम जी जैसा। तो मृगे जब आवे तो बहेलिया पकड़ पकड़ के ले जाए, मृगों को मार दे। तो फिर मृगे डरने लगे। तो उसी तरह से भक्त के झुंड मृगे होते हैं। और ये तमाम जो दुर्गुणी व्यक्ति हैं, वो देखते हैं कि इस वेश में, महात्माओं के वेश में भक्त सटते हैं, तो फिर भक्तों का आर्थिक मानसिक सब शोषण करते हैं। आज कुंभ में देखा जाए, महाकुंभ में, तो कौन गृहस्थ है, कौन विरक्त है, यही नहीं समझ में आता है। तमाम महात्मा लोग हैं जो माई लोगों को लेकर के टहल रहे हैं। कहा गया है कि संग ते जति कुमंत्र से राजा,
संग से बड़े बड़े जति नष्ट हो जाते हैं और कुमंत्र से राजा नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए अब कितने बाबा लोग माई चेताने में लगे हुए हैं, विदेशी माताओं को चेताने में लगे हुए हैं। ठीक है, आप उन्हें सनातन से जोड़िए, अच्छी बात है, उन्हें अपने गीता और रामायण के बारे में आप बताइए, लेकिन आपका परहेज होना चाहिए कि आपको समाज देख रहा है, और समाज देख रहा है तो फिर उसका क्या असर समाज पर पड़ेगा, आने वाली पीढ़ी पर पड़ेगा, लोग क्या समझेंगे। इसलिए मर्यादित आपको रहना चाहिए, नहीं तो श्रृंगी को भृंगी कर डारिस पारा सर के उदर विदार रमैया तोर दुल्हिन लूटल बाजार। बड़े बड़े संतों को गिराई जब माया तो भक्त बन के आई थी, शिष्य बन के आई थी, किसी की चेली बन के आई, किसी का कुछ बन के आई और गिरा करके चली गई। तो इसलिए हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि माई से परछाई नहीं छुआना चाहिए, एक कोस दूरी बना के रहो। तो आज देखिए तमाम महात्मा लोगों को वहां जो बेस महात्मा बेस में हैं, उन्हें तो हम महात्मा नहीं मानते हैं। अब तमाम लोग गांजा पीते हैं, वहीं कुंभ में सुल्फा पीते हैं, और पता नहीं मतलब के तमाम वैसे हैं जो भीख मांगते हैं, अपने धर्म के बारे में कुछ भी उन्हें पता नहीं है। तो आप जाएं तो उन लोगों को मत देखें, क्योंकि वो लोग महात्मा नहीं है, वो लोग का केवल बेस महात्माओं जैसा है। अब महात्माओं को भी चाहिए कि उनका आचरण पवित्र हो, जिससे कि छोटे छोटे बच्चे या जो भी वहां जा रहे हैं तो वो ये न सीख के आए कि भाई महात्मा माने गांजा पीना होता है, महात्मा माने मॉडल को लेकर के घूमना होता है, महात्मा माने शाही स्नान में ये होता है। तो ऐसा वो सीख के आएंगे तो ऐसा ही वो करेंगे। इसलिए महात्माओं का आचरण सर्वथा पवित्र होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी जैसा, कबीर साहब जैसा, तुलसीदास जी जैसा, पूज्य गुरुदेव भगवान जैसा, तमाम महापुरुष जो भविष्य में हुए, भगवान राम जैसा, भगवान कृष्ण जैसा आचरण जब आपका होगा तभी आप महात्मा कहलाने लायक हैं। और नहीं तो आपके यहाँ कोई गया तो वो गांजा पीने सीख गया, गुटखा खाने सीख गया और पागलों जैसी हरकत करने सीख गया, तो वो महात्मा थोड़ी है। इसीलिए कहा गया कि जंगल न होता तो शेर कहाँ छिपते, साधु न होता तो चोर कहाँ छिपते। तो इसलिए साधु वेश में तमाम ऐसे लोग हैं जो घुस जाते हैं और वो रहते हैं गृहस्थ। एक चोर था, वो चोरी करता था तो महात्मा बन गया। तो जब महात्मा बन गया तो रात में ही साधु का कमंडल उस साधु के पास, उस साधु का कमंडल उस साधु के पास, और सुबह हो तो साधुओं में लगे सणसा चलने। आपस में साधु लोग लड़ जाएं तब हुआ कि भाई देखो ऐसा करता कौन है। तो वह चोरवा धराया तो सब कहा महाराज पहले हम चोरी करते थे, अब कमंडल फेरी ही कर रहे हैं। तो चोर चोरी से गया तो क्या कमंडल फेरी भी न करे। इसलिए महाकुंभ में जितने भी अच्छे महात्मा आए हैं आप उनका दर्शन करें, उनके सत्संग का लाभ उठाएं और उनके विचारों से आप प्रभावित होकर के रखना, उसको अपने धर्म में क्या नाम है उसको हृदय में धारण करें, तब जाकर के आपका कल्याण होगा। और नहीं तो वहां पर जितने भिखमंगे पहुंचे हैं, जितने नशेड़ी गंजेड़ी पहुंचे हैं, गुटखा खाने वाले पहुंचे हैं, उनको आप देखबे मत करिए।
वो केवल बस मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा है, दाढ़ी बढ़ा के हो गए बकरा, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। अगर दाढ़िये का नाम साधु है तो आप भी दाढ़ी बढ़ा लो, साधु हो जाओगे। बाल का नाम साधु है तो आप भी बढ़ा लो, साधु हो जाओगे। अगर वस्त्र रंगने का नाम साधु है तो आप भी 2 रुपया के रंगना लेके रंग लो, आप भी साधु हो जाओगे। फिर ऋषि मुनियों के यहाँ भगवान राम, भगवान कृष्ण गुरु गृह पढ़न गए, रघुराई अल्पकाल विद्या सब फायदी, संत महात्माओं महापुरुषों की सेवा क्या वो तो आप ही रंगा लो, हो जाओगे। तो इसलिए सब कहते हैं भाई शंकर जी गांजा पीते थे तो हम लोग भी पीते हैं। इसलिए रामायण में भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि संत विशुद्ध मिलहि परितेहि, राम कृपा करि चितवा जेहि। उसी को अच्छे संत मिलते हैं जिन पर भगवान कृपा कर दें। आप अगर साधु को ढूंढना चाहते हो तो तीर्थ में, प्रयाग में, मंदिर में मत भटको। आप गीता रामायण में जो लिखा हुआ है, भगवान का नाम का जाप, गीता कहती है ओम और रामायण कहती है राम। इन दोनों में से आप घर ही में बैठ के जपे लगो, और जब आपका पुण्य पूंजी इकट्ठा हो जाएगा तो आपके हृदय में ऐसी प्रेरणा हो जाएगी कि वो महापुरुष जहां रहेंगे भगवान ढूंढ करके दे देंगे। देखिए स्वामी विवेकानंद जी ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए, लेकिन भगवान ढूंढ कर कलकत्ते में रामकृष्ण परमहंस जी को दे दिए। तो चेला गुरु नहीं ढूंढता है, बल्कि गुरुए चेला ढूंढ लेता है। हमारे दादा गुरु महाराज ऐसे बैठे रहे, कहें हो आज एक जन्म जन्म का भटका हुआ आ रहा है, भगवान कह रहे हैं कि उसको पार करना है। मैं कह रहा हूं स्वामी जी के बारे में, हमारे अनुभव में दादा गुरु महाराज को 1 साल पहले ही आ गया था। कहें हो एक नवयुवक बच्चा है और उसे मैं कह रहा हूं ऐसे तैरो, ऐसे नदी पार करो, और वो मोरे पास आएगा। जब स्वामी जी पहुंचे तो दादा गुरु महाराज अन्य शिष्यों से कहे कि वो वही है, भगवान हमें बताए हैं, हमें रखे के है, उसको पार उतारे के है। तो इसलिए गुरुए भगवान अपने चेला को ढूंढ लेते हैं। चेला में औकात कहाँ है कि गुरु को ढूंढ लेगा, क्योंकि जिस दृष्टि से गुरु को पहचाना जाता है वो दृष्टि है ही नहीं। बाकी तो अभी प्रयागराज में पैसा ले ले करके गुरु दीक्षा देने की होड़ लगी हुई है। महाकुंभ में सब चेले ही बन रहे हैं, सब दीक्षा लेने पहुंच रहे हैं, और दीक्षा ले ले करके पता लगा कि जौने रोगिया भावे वह वैद, जौने रोगिया भावे वह वैद फरमावे। तो इसलिए दीक्षा लेने से, कान फुकाने से, कान छेदा लेने से आप कुछ नहीं बन पाओगे। आप नाम का जाप करो, भगवान ढूंढ लेंगे। तो इसलिए गोस्वामी जी ने कह दिया कि संत विशुद्ध मिलहि परितेहि, उन्हीं को विशुद्ध संत की प्राप्ति होती है। विशुद्ध संत माने जो उस अमृत तत्व को प्राप्त कर लिए हैं, ऐसे महापुरुष अमृतमयी हो गए हैं, आत्मा उनकी परमात्मा में मिल गई है। ऐसे संत उन्हीं को मिलते हैं जिन पर राम जी कृपा कर दें, भगवान कृपा कर दें। नहीं तो ये ठग ठगहारे मिल जाएंगे अपना गौशाला के नाम पर, तो फलना के नाम पर, तो ढेकना के नाम पर ठग ठगा लेंगे, और उसके बाद आप डुबकी लगा करके फिर चले आओगे। तो आगे कहते हैं संतन के संग लागरी तेरी अच्छी बनेगी। तो अच्छी कब बनेगी? जब कोई महापुरुषों के साथ आप लगोगे, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने लगोगे, तब आपकी अच्छी बनेगी। और नहीं तो कोई हीरोइन लेके टहल रहा है तो कोई हीरो लेके टहल रहा है, तो सब मतलब के होड़ लगी हुई है महात्माओं में कि हम कितना, हमको दुनिया जान जाए,
कितना क्या हो जाए। इसलिए महाराज जी कहते हैं कि जब तक पूरी दुनिया तुमको साधु कहे, भगवान कहे, उससे कुछ नहीं मिलेगा। जब तक कि भगवान साधु न कह दें। तो हमारे पूज्य दादा गुरु महाराज को भगवान ने कहा था कि तुम्हारे जैसा गुरु, तुम्हारे जैसा चेला इस संसार में कोई नहीं है। और अक्षरशः आज भी पूज्य गुरुदेव भगवान के शरण सानिध्य में जो भी शिष्य हैं उसी रास्ते पर टूटा फूटा चल रहे हैं। और गीता जो महाराज जी की वाणी है, भगवान कृष्ण के आदेशानुसार, परमात्मा के आदेशानुसार जो गुरु महाराज लिखे हैं, उसको जन जन तक उस विचारधारा को पहुंचा करके, ताकि हर लोग सनातन से, हर लोग रियल धर्म से जुड़ सकें, हर लोग उस मार्ग पर चल सकें। तो जो भी इस तरह से जुटता है तो उसका कल्याण हो जाता है। संग त्यजति कुमंत्र से राजा। इसलिए साधु महात्माओं को हमेशा यही प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु संग त्यजति, ऐसा हमें संगत मत देना कि हम नष्ट हो जाएं। तो बड़े बड़े ऋषि मुनि संग से नष्ट हो गए। इसलिए यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम न करणीयम न करणीयम। आप शुद्ध हैं, आपकी भावना ये है कि ये हमार माई है, ये हमार बहन है। पूज्य दादा गुरु महाराज की शरण में स्वामी जी ने जीवनादर्श में लिखा है कि कोई माई जब पहुंचती थी तो कहती थी, महाराज आप हमको रखो, हम सेवा करेंगे, हमको भी पार उतारो। तो महाराज कहें, हो हम तो रख लेंगे, हमारे लिए नर और मादा की दृष्टि खत्म हो चुकी है। लेकिन दुनिया वाले देखेंगे तो यही कहेंगे ना कि बाबा मेहर रखे है। वो का जानेंगे कि ये इनकी बिटिया समान है या ये इनका शिष्या है। दुनिया तो यह कही कि बाबा मेहर रखे है। इसलिए जो माई लोगों को घर छोड़ने का विधान नहीं है, जाके घर ही में भजन कर, मेरे स्वरूप को पकड़ना, और भक्ति जिसका नाम है, भजन जिसका नाम है, वो तुम्हें मैं दे दूंगा। तो इसलिए महापुरुष का यह उपदेश है। माता मीरा की जब स्थिति आई तब घर छोड़ी नहीं। स्थिति जब तक नहीं थी तब तक घर में ही रह के माता मीरा भजन कर रही थी। इसलिए हमारे सनातन धर्म में गृहस्थों को ये बताया गया कि नारियों को घर में रह के भजन करना है, और पुरुष वर्ग घर छोड़ के भी भजन कर सकते हैं, क्योंकि नारियों पर ज्यादा हमला होता है बाहर में और पुरुषों पर कम। तो इसलिए जो भी माताएं हैं, पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोई, सर्वभाव भज कपट तज मोह परम प्रिय सोय। भगवान कहते हैं पुरुष हो, नपुंसक हो, नारी हो, सब मुझको भज सकता है, लेकिन एक मर्यादा है। उस मर्यादा के हिसाब से ही महात्माओं को भी रहना है और माताओं को भी रहना है। उस मर्यादा के हिसाब से ही रह करके अगर आप भजन करते हैं तो आपका नियम संयम सुरक्षित रहता है। और नहीं तो दुनिया, आप कितना भी पवित्र हैं, लेकिन दुनिया वाले जिनकी जैसी नजर है वो ऐसे देखेंगे। इसलिए आप उन्हें मौका ही न दें। तो इन सब चीजों का महाकुंभ में ध्यान रखना चाहिए। जो बड़े बड़े अखाड़े हैं, बड़े बड़े महंत हैं, बड़े बड़े महामंडलेश्वर हैं, जिनको बड़े बड़े लोग जानते हैं, जिनका मैसेज विश्व में जा रहा है, तो उन लोगों को इन सब चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उनसे ऐसे तमाम लोग हैं जो सीखते हैं, वो किसी गलत कमेंट का शिकार न हो, सनातन पर कोई गलत कमेंट न करे। तो ये सब चीज पर अगर ध्यान देंगे तो सनातन का गौरव बढ़ेगा। सिर्फ झंडा लेके लहरा देना, डीजे में गाना बजा देना, राम राज आएगा, फलना ढेकना करने से आपका सनातन का गौरव नहीं बढ़ेगा, बल्कि आपका चरित्र ही सनातन का गौरव बढ़ाएगा।
स्वामी विवेकानंद जी ने अगर भारत को विश्व गुरु बनाया तो झंडा लेकर के नहीं, बल्कि उनके चरित्र का जो झंडा था वो जाकर के शिकागो में वो गाड़े। एक माई उनके पीछे पड़ गई, लेकिन उस माई को माई की दृष्टि से उन्होंने देखा। आप सब उस कहानी को जानते हैं, कई बार हमने सत्संग में उसका उल्लेख भी किया है, सुनाया भी है। तो इसलिए तब जाकर के भारत विश्व गुरु बना था। इसलिए अगर आप सनातन का प्रतिनिधित्व करते हैं तो आपका आचरण संदेहास्पद नहीं होना चाहिए। तो इसलिए माताओं की संगत से बड़े बड़े साधु जो हैं वो दूर रहें, ताकि दुनिया उन्हें न कहे कि ऐसे वैसे। और बाकी नशा से भी महात्माओं को दूर रहना चाहिए। जैसे तमाम महात्माओं की आदत है, ठीक है, ठंडे प्रदेशों में रह रहे हैं, थोड़ा गांजा चीलम सुल्फा वगैरह पीते हैं, कहें मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को, तो एकांत में अपना पी लें। वो पब्लिकली उसका वीडियो बनाना, उसको शेयर करना, तो क्या होगा कि लोग यही कहेगा कि भाई सनातन धर्म और साधु माने होता है गांजा पियो सुल्फा पियो, और लोग अपने बच्चों को साधुओं के पास नहीं जाने देंगे। लोग कहेंगे महात्माओं के पास मत जाना, नहीं तो वहां गांजा पीने सीख जाओगे, दारू पीने सीख जाओगे। तो इसलिए उन लोगों को भी ध्यान देना चाहिए। और वैसे तो जो गुटखा खाए, जो गांजा पिए, जो सिगरेट पिए, जो सुल्फा पिए, जो खैनी खाए, उसे तो वास्तव में दुनिया साधु मानती ही नहीं। क्योंकि साधु तो वही होता है जिसका आचरण सर्वथा पवित्र हो, जो किसी तरह का नशा न करता हो, किसी तरह का व्यभिचार न करता हो, वह व्यक्ति साधु मानने योग्य है। आप हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के शरण में जाएं और पूज्य गुरुदेव भगवान को केवल देखें। हमारे स्वामी जी लौंग नहीं खाते हैं, किसी तरह का नशा नहीं। तो इस तरह से ऐसे महापुरुष का जब शरण सानिध्य आप मन से ग्रहण करेंगे, तब आपको समझ में आएगा। प्रयागराज का महाकुंभ लगा हुआ है, जैसे अभी तो लगा हुआ था, तो तमाम साधु वेश की टोली जा रही थी दर्शन करने। तो रास्ते में तमाम साधु लोग कह रहे भोलेनाथ पीते थे। कौन देखने गया था कि भोलेनाथ गांजा पीते थे? साधु जी देखे थे? अरे भोलेनाथ तो ज्ञान रूपी गांजा, भजन रूपी भांग पिए, तब न जाके इतने बड़े ज्ञानी हुए। भोलेनाथ की तेहि समाज गिरजा में रहूं, अवसर पाई बचन एक कहूं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, साधु साधु करी ब्रह्म बकाना, मोर बचन सबके मन माना। भगवान भोलेनाथ अगर गाजे सुल्फा पीते तो इतने बड़े ज्ञानी कैसे बन जाते हैं कि सबका संशय हरण कर लिए और सब लोग कहने साधु साधु हैं। तो भोलेनाथ बाहरी गांजा नहीं पीते थे, जो आजकल के लोग पीते हैं। भाई भोलेनाथ पीते थे तो हम पीते हैं, तो क्या दिक्कत है? तो इसलिए तमाम महात्मा लोग जा रहे थे, शिव जी का मंदिर था, तो ऐसी अवधारणा बन गई है भोलेनाथ गांजा पीते तो शिव जी के मंदिर में सब बोले आज रात यहीं रुको, आज यहीं गांजा वाजा बनाओ, बढ़िया पिया जाए। तो एक उधर का आदमी था जो बड़ा पियक्कड़ था। तो कितने आदमी होते हैं ना, घूम घूम के बस जहां मंडली देखेंगे पीने वाली वहीं चले जाएंगे। तो वो आ गया महात्माओं के पास, बोले दंडवत महाराज, देखा कि महात्मा लोग हैं, गांजा तो मिलेगा पीने को, शंकर जी के मंदिर पर रुके। तब खूब गोड़ हाथ दबाया महात्मा लोगों का। तो महात्मा लोग जब शाम हुआ तो चलो चढ़ाओ। तो उससे पूछे क्या तुम भी कुछ लेते हो? बोले हरे महाराज मिल जाए तो, ठंडा के दिन बाद इतनी गर्मी आई, मेहरारू ऐसे नैहरा चली गई है। तो महात्मा लोग कहे चल चीलम साफ कर, चल गांजा ले काट। गजेड़ियों का नियम होता है कि जो बाद में आता है वो चेला बन जाता है, तो वो सब काटेगा, भरेगा, बोझेगा, और उसके बाद जब माल तैयार हो जाएगा तब
पहला वह जो बनाए रहता है वह पीता है, उसके बाद तब वो पंगत में चलेगा, पीने वाली पंगत में। तो बना वना करके वो कितना दिन से खखुआल था, पीले नहीं था। कहीं महात्मा लोग अच्छा ठीक है पहले तुम्हें मार ले तब दिहे इधर। तो अपना मारा, एक के बाद में स्वरूप लिया गांजा राखी सहित। महात्मा लोग ने साला कैसा तुम पिया कह रे, हम लोग को बचबे नहीं किया, पूरा चिल में धर के एक के बार घींच लिया। बताओ मेरा माल कहाँ है कि तुम दे रहा है हम लोगों को। तनिक तनिक सब लोग शुरू का, उसके बाद कहें फिर बनाओ, फिर बनाया, फिर ऐसे ही किया। महात्मा लोग कहे तुम कैसा नशेड़ी है, तुमको कुछ नशा नहीं चढ़ रहा है, सब पी ले रहा है, 4 चिलम इसी तरह तुम पी गया। बताओ हम लोगों को मिला नहीं, तुम कितना दिन भर में पीता है। बोले महाराज वहीं 60-70 चिलम पी लेता हूँ। बोले बाप रे इतना पी जाते हो, तुमको नशा नहीं चढ़ा। फिर जब कहे अबरी बनाओ बढ़िया माल डाल करके, बढ़िया जब माल डाल के बनाया तो कहे अब पियो, तो थोड़ा नशा उसको चढ़ा। तब कहा देखिए हमरे ऊपर शंकर जी आते हैं, देखो तमाम माई दाई रहते हैं कि हमरे ऊपर देवी आवनी, तो हमरे ऊपर काली माई आते हैं। बड़े बड़े तपस्या करते करते साधु संत ऋषि मुनि थक गए, काली माई दर्शन ही न दी। और जितना गांव के 3 नंबर औरत हैं उनके ऊपर कालिये माई आती हैं। तो ये सब ढकोसला है। काली माई या दुर्गा माई जब खूब भक्ति भजन करेगी तब आएंगे, और दुनिया को दिखाना नहीं है काली माई आ गई। तो वो कहे हमारे ऊपर शंकर जी का सवार रहते हैं महाराज, हमको कितनों पियेंगे तो नशा नहीं होगा। तब महात्मा लोग कहे देखो सरवा अभी शंकर जी बने लगा, अब इसको नशा चढ़ा है। जब नशा चढ़ जाए तो समय हमको शंकर जी का वरदान है, तो हम शंकर जी हैं। तो इसलिए महात्माओं का आचरण हमेशा ऐसा होना चाहिए कि वो अनुकरणीय हो। तो संत वृत्ति होती है, वृत्ति का नाम संत है, वृत्ति का नाम साधु है। साधु साधु कही ब्रह्म बखाना, तमाम जगह रामचरितमानस में आया है साधु साधु। तो साधु माने वेश नहीं, बल्कि साधु माने सज्जनता। इसलिए महाकुंभ में अगर 45 दिन में 60 करोड़ सनातनी वहां जाएंगे, हो सकता है उसमें कुछ दुर्गुणी भी जाएं, गांजा पीने वाले भी जाएं, सिगरेट पीने वाले भी जाएं, दारू पीने वाले भी जाएं, और वहां महात्माओं को भी देखें, वो लोग भी पी रहे, तब तो लोग सर्टिफाइड हो जाएंगे कि भाई नहीं ये तो ठीक है, पीना चाहिए। नहीं, वहां जो महात्मा हैं उन्हें ऐसा आचरण प्रस्तुत करना चाहिए कि इन लोगों को ग्लानि हो कि भला देखो तो एक ये है और एक मैं हूं, ये लौंग तक नहीं खा रहे हैं और मैं गांजा पीता हूं, वो छोड़ दे। एक हमारे आश्रम के भक्त हैं कृष्णदास जी प्रयागराज के, वो छत्तीसगढ़ जब पहली बार गए स्वामी जी को उन्होंने देखा, और सिगरेट बहुत पीते थे बताते हैं। और जब गए तो कहेंगे महाराज सिगरेट का पूरा डब्बा हम वहीं फेंक के चले आए। देखे इतना पवित्र स्थान, इतने बड़े महापुरुष कुछ भी नहीं खाते पीते हैं। हमने प्रतिज्ञा कर लिया, वो प्रोफेसर थे तो आज तक वो नहीं पिए, साधु वेश में रहते हैं, कल्पवास भी कर रहे हैं अभी दयालु खालसा अखाड़ा में। तो कहने का तात्पर्य कि अगर कोई वहां जाए तो वैसा बनने की कोशिश करे, तो कब करेगा जब वहां वैसा होता रहेगा। तो इसलिए संतों का ऐसा ही आचरण से भारत विश्व गुरु बनेगा, भारत का झंडा पूरे विश्व में, सनातन का झंडा पूरे विश्व में अनुकरणीय योग्य होगा। नहीं तो है ही जो इतना आज नौटंकी सब कर रहे हैं, तो उन नौटंकियों से भारत विश्व गुरु नहीं बनेगा। गांजा पीने से नहीं बनेगा, न किसी मॉडल को तुम सनातनी क्या बना रहे हो, तुम्ही को भ्रष्ट कर देगी वो। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, हर हर महादेव, बाके बिहारी लाल की जय।